नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहीद आजम के सपने को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प, नौजवान सभा ने निकाली रैली। प्रभारी मंत्री ने वितरित किए मकान के लिए चेक, सरकार का किया बखान। प्रतिबंध प्रत्यारोपण कैंप में 200 निःशक्त जनों का पंजीयन, नाप लेकर बना रहे हैं कृत्रिम हाथ और पैर। बने के 5 दिन बाद रुक गए चैम्बर, किसानों ने लगाया अमानक सामग्री लगाने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। यह पंक्ति सार्थक हुई शनिवार को। मौका था शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस का। विभिन्न संगठनों की ओर से भगत सिंह चौक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त करने में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भूमिका अविस्मरणीय है। आज उन तीनों का शहादत दिवस है, लिहाजा माकपा से संबंधित संगठनों के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जागृति रैली निकाली। रैली शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र से रवाना हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर भगत सिंह चौक पहुंची। वहां पर उन्होंने शहीद आजम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाल चौक व भगत सिंह चौक पर सभा हुई। इसमें वक्ताओं ने कहा कि हमें शहीद आजम के सपने को मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने समाजवाद को मजबूत करने का संकल्प लिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर भारत की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ शहर इकाई ने आज पूरे शहर के अंदर भगत सिंह के पोस्टर, तख्तियाँ, भारत की जनवादी नौजवान सभा के झंडे और बैनर के साथ तमाम शहर की गलियों से जुलूस निकाला और लोगों से अपील की कि इन महान क्रांतिकारी साथियों को भगत सिंह चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दें और उनके सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके बताए हुए रास्ते का चले। इस अवसर पर भगत सिंह चौक यहाँ पर, रेलवे फाटक पर और लाल चौक पर सभा आज की गई। आज 23 मार्च है और 23 मार्च सन 1931 को जालिम अंग्रेज सरकार ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और भगत सिंह की ये सोच थी, उनकी समाजवादी सोच थी और वो साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ थे। आज जिस प्रकार से साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकंजा कसा जा रहा है, आज यहाँ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा शहीद भगत सिंह के स्टैचू पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शहीद आजम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमित साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशा बाकी होगा। आज हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस है और हम सब लोग इकट्ठे होकर आज भगत सिंह चौक पर इन तीनों महान भारत माता के महान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज हमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। हम सब लोग इनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। मौसम का मिजाज शनिवार को बदला बदला नजर आया। सुबह से तीखी धूप से गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे। शनिवार सुबह मौसम बिल्कुल अनुकूल था। तेज धूप से गर्मी महसूस हो रही थी। दोपहर बाद अचानक आसमान घने बादलों से घिर गया, आंधी जैसी स्थिति नजर आई। जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल शनिवार को नोहर पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका कार्यालय परिसर में हुए समारोह में बीपीएल परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चेक वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने सरकार का गुणगान किया। नोहर नगर पालिका में शनिवार को हुआ भव्य कार्यक्रम। शिरकत करने पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने पात्र लोगों को मकान बनवाने के लिए निर्धारित राशि के चेक सौंपे। बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मन में हमेशा गरीबों के लिए दर्द रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस दर्द को कम करने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू की। मुख्यमंत्री आवास योजना भी उसी का हिस्सा है। हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, साथ ही बीमारी के वक्त समुचित उपचार मिले। इसके लिए सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। एक विचार आया कि उनको शीघ्र मकान उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई अभियान चलाया जाए और मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना लागू की गई।
उस योजना के उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए एक नया विचार और आया कि शहरों में जहां बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जहां पर भी एक बड़ा भारी अंतर है, कमजोर वर्ग, मध्यम वर्ग और धनाढ्य वर्ग। जिला प्रमुख शोभा सिंह जुटी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पालिका अध्यक्ष बाबूलाल खाती, पंचायत समिति के प्रधान विशुपाल आर्य, उप प्रधान रामकुमार स्वामी, पार्षद श्री राम व्यास, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन डील आदि ने भी विचार व्यक्त किए। खाते के मुताबिक नोहर पालिका क्षेत्र में 2025 बीपीएल धारक हैं तथा 1078 बीपीएल परिवारों को चेक वितरित किए गए हैं। 30,000 की राशि है, अभी के स्टाफ को 30,000 की उसमें मिलेगी। तो ये राशि आप सुचारू रूप से शीघ्र अपना आवाज शुरू कर दें और जो मुख्यमंत्री जी की भावना है कि हमारे प्रत्येक जितने भी हमारे पिछड़े हुए परिवार के सदस्य हैं उनको रहने के लिए आवास मिले, एक छत मिले, उनको कार्य करने की शुरुआत की है। हर निशक्त जनों के लिए सहारा बन रहा है मारवाड़ी युवा मंच। सड़क हादसों में लोग अंग भंग के शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करवा रहा है मारवाड़ी युवा मंच। 3 दिवसीय कैंप में अब तक करीब 200 निशक्त जनों का पंजीयन हो चुका है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित फूड ग्रेन धर्मशाला इन दिनों चलने फिरने और अपने हाथों से काम करने की आस छोड़ चुके लोगों के लिए उम्मीद स्थली बनी हुई है। विभिन्न हादसों में हाथ और पैर गंवा चुके लोगों के लिए कृत्रिम अंग तैयार हो रहे हैं। इसके लिए कारीगर पहले संबंधित निशक्त जनों की कृत्रिम अंग के नाप ले रहे हैं। इसके बाद उसके अनुरूप उन्हें कृत्रिम हाथ और पैर बनाकर उपलब्ध करवाएंगे। 3 दिवसीय कैंप का आगाज शुक्रवार को हुआ और रविवार को समापन होगा। समापन समारोह में जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, एसपी कुमार राष्ट्रदीप, अनिवासी भारतीय भारतेंद्र बंसल, गजानन सर्राफ आदि शिरकत करेंगे। कैंप की खासियत है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन जैन, प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश लखोटिया और महामंत्री अमित जैन, अजय सराफ, विजय लुणावत, आशीष हिसारिया आदि व्यवस्थाओं में जुटे हैं। वे खुद अपने हाथों से निशक्त जनों की सेवा में जुटे हैं। उनके खाने पीने से लेकर रहने तक का खर्चा मंच उठा रहा है। सड़क हादसे में पैर गंवा चुके रावतसर के शीशपाल कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब पैर कट गया तो जयपुर फुट लगाया, लेकिन वह सेट नहीं बैठा, अब यहाँ पर आए हैं। 25 जनवरी 2010 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पैर कट गया, पैर कट कर अलग ही हो गया। और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आज ये पैर दिखाने के लिए, ये पैर में जयपुर से लगवाया था, ये पैर मेरा सेटिंग नहीं बैठा। बचपन में गलत इंजेक्शन लगने से पैर गंवा चुके नगराना के संजीव का कहना है कि अब मंच ने उम्मीद जगाई है। और मैं करीबन 2 साल का था तब मुझे बुखार में इंजेक्शन लगा था, उससे मेरे पैर खराब हो गए थे। और आज मुझे पता चला कि हनुमानगढ़ युवा मंच मारवाड़ी के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है, तो उसमें मैं अपने कृत्रिम पैर बनवाने के लिए आया हूँ। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन।
मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। रेलवे की ओर से निर्मित अंडरपास का चैम्बर निर्माण के 5वें दिन पानी के प्रवाह को नहीं झेल पाया और टूट गया। इससे आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया। किसानों ने निर्माण में अमानक सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। सरकारी काम ऐसा ही होता है। टूकेअंजे के पास रेलवे ने अंडरपास का निर्माण करवाया है। किसानों का आरोप है कि इसमें अमानक निर्माण सामग्री का उपयोग हुआ। क्वालिटी की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ठेकेदार को घेर लिया। किसानों का कहना था कि चैम्बर टूटने से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ठेकेदार को भी खूब खरी खरी सुनाई। पूरा का पूरा इसके अंदर है वो 2 नंबर ईंट लगी है, तराई इसकी हुई नहीं है। ये कह रहा है कि 3 दिन पहले हुआ है, जबकि ये 5 रोज पहले बन गया। हम घर में डिग्गी बनाते हैं पानी के लिए तो उसको 3 दिन बाद भर देते हैं, वो नहीं टूटती, तो ये चैम्बर कैसे टूट गया? इसका मेन कारण टूटने का है कि जिसकी तराई नहीं हुई है, सीमेंट इसमें लगाया नहीं गया है। आप अभी चलो हम हाथ से भोर के आपको सीमेंट दिखा देते हैं। माल कौन लगे, ईंट भी सही कोनी, सीमेंट भी कोनी, तराई भी कोनी, और अंगद का लगाना मिस्त्री या मैकेनिकल वे भी अच्छा कोनी। आगे कम से कम पड़े हमारो 5000 बीघा वो पड़े। बा कणक गेहूं हमारी बिल्कुल खत्म हो गई। अब 2 महीना परेशान 3 महीना हो गया। 18 फरवरी ने पुल क्रॉस करी उठे, 1 महीनों भी पहले हमारा रास्ता बंद कर दियो। पानी मारो 1 महीने 3 महीने शु बंद है। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे ठेकेदार राकेश ने कहा कि निर्माण कार्य में कोई कोताही नहीं बरती गई, बल्कि पानी का प्रेशर अधिक होने से चैम्बर टूट गया, उसे ठीक करवा दिया जाएगा। चैम्बर और कारण पानी का प्रेशर टूट गया। और निर्माण कब हुआ इसका? निर्माण 3 दिन पहले ही हुआ है। ईंटें हमने लिए वो सही है, और ये क्या नाम पानी का प्रेशर के कारण गिल्ला होने की वजह से टूट गया। अरे इन्हें सही करवा देंगे तुरंत, जल्दी। टाउन स्थित राम मनोहर लोहिया स्कूल में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के दिखाए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गोष्ठी का आयोजन विद्यालय प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजवादी उदयपाल सारस्वत व विशिष्ट अतिथि स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के संरक्षक भगवान गोदारा ने डॉक्टर लोहिया के चित्र के समक्ष पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए सारस्वत ने कहा कि डॉक्टर लोहिया एक महान विचारक, देशभक्त और अर्थशास्त्री थे। ऐसे लोगों को पहचान बनाने के लिए नाम की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर लोहिया ने आर्थिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। वे हमेशा जातिवाद के खिलाफ रहे। वक्ताओं ने डॉक्टर लोहिया के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा विद्यार्थियों को दी। डॉक्टर लोहिया चाहते थे इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर ये जो गैर बराबरी है, अत्याचार है, अनाचार है, वो नहीं रहना चाहिए। और उसके लिए जिंदगी भर वो संघर्ष किया उन्होंने। गैर बराबरी का मतलब आप समझते हो, एक व्यक्ति सारे दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, बच्चों के लिए दवाई नहीं ले सकता, बच्चों की पढ़ाई के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो सकते उसको। कोई 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए बड़े मुश्किल से वो कमाता है। आपको एक महान विभूति के बारे में तो नॉलेज है कि इन्होंने देश के लिए क्या काम किया और क्या कार्य किया। आप भी इन लोगों के बताए हुए पदों चिन्हों पर 1% भी चलोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चल रहे लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रायोजित
एवं इंडिया केन द्वारा आयोजित रोजगार लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़ाई छोड़ चुके व बेरोजगार युवक युवतियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार टैली, कंप्यूटर, मार्केटिंग, डोमेस्टिक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद कंपनी द्वारा नौकरी दिलवाने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। समापन अवसर पर रोजगार अधिकारी ML गर्ग ने संबोधित किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 50 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। इंडिया केन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक एजुकेशन एजेंसी है जो RSLDC राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से टाई अप इनका। वो क्या करते, गवर्नमेंट ने इनको टाई अप रखा है कि इनका काम क्या रहता है, जैसे गांव में जितने भी ड्रॉप आउट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट है, जो बेरोजगार युवा है जिसकी एज 18 से 35 साल की उम्र में है ना, तो इस ड्रॉप आउट ये वैसे बच्चे जो किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दी है या जैसे MA BEd करने वाले बच्चे कोई बेरोजगार है, उनको रोजगार मुहैया कराने के पर्पस ने गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं, प्रश्न चलाए हैं, जिसके तहत काफ़ी एजेंसीज आ रही है। इन सब एजेंसी इंडिया केन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एक एजेंसी है। हम लोग क्या करते हैं, गाँव के जितने भी ड्रॉप आउट एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं उनको 4 तरह की ट्रेनिंग देते हैं। नोहर में फागुन महोत्सव की धूम है। श्याम भक्तों ने इस मौके पर फूलों की होली खेली और शोभा यात्रा निकाली। पारी कॉलोनी स्थित न्यू हनुमान मंदिर में महिपाल एंड पार्टी ने धूम मचाई। इसमें कमल चाचान, अनिल सराफ, सुरेश पारिक, सजन चाचान आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। इसी तरह लोहेवाली टंकी के पास श्याम मंदिर में शोभा यात्रा के साथ फागुन महोत्सव का समापन हुआ। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की एक झलक। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। होली महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा आयोजित रासलीला का दर्शक बखूबी आनंद ले रहे हैं। वृंदावन से पधारे कलाकारों द्वारा शुक्रवार रात्रि भगवान श्री कृष्ण जन्म सहित अनेक दृश्यों का मंचन किया गया। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में श्री राम प्रभात फेरी मंडल द्वारा होली महोत्सव पर रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। रासलीला में वृंदावन से पधारे कलाकार अपनी प्रतिभा से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। रासलीला में शुक्रवार रात्रि भगवान श्री कृष्ण जन्म के दृश्य का बड़ी खूबसूरती से मंचन किया गया। रासलीला का मंचन रोजाना रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक किया जा रहा है।
जय हो जय हो। मेरे प्रभु तो बाल रूप धारण करके और ब्रजवासी के यहाँ, बाबा नंद के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ अपनी बाल लीला कर रहे हैं। आहा, जब जब प्रभु अवतार लेकर के आए हैं तभी मैं उनके स्वरूप के दर्शन किया करूँ हूँ। फेविकोल चैंपियन क्लब की ओर से रविवार को शाम 5 बजे होली स्नेह मिलन समारोह होगा। अध्यक्ष ओम प्रकाश व सुखजिंद्र पाल बंसल के मुताबिक दुर्गा मंदिर के पास जंक्शन में समारोह होगा। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं भी होंगी। हनुमानगढ़ नगर परिषद में 55 सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस बीच वाल्मीकि समाज ने कम से कम 100 पदों पर भर्ती करने की मांग की है। इस संबंध में समाज का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर डीएलबी के डायरेक्टर ताराचंद मीणा व डिप्टी डायरेक्टर मनीष गोयल से मिले। नगर परिषद हनुमानगढ़ में कम से कम 100 सफाई कर्मियों की भर्ती जरूरी है, तभी व्यवस्थाओं में सुधार संभव है। यह कहना है वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज के रवि अठवाल, सुशील जावा, जोनी चौहान, सुरेश चावरिया, रवि चौहान, संतोष देवी व विमला देवी आदि ने जयपुर जाकर डीएलबी के डायरेक्टर ताराचंद मीणा और डिप्टी डायरेक्टर मनीष गोयल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों के मुताबिक डायरेक्टर ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। खास बात है कि इस संबंध में नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर ने भी डायरेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगर परिषद 100 नए सफाई कर्मियों के वेतन का भुगतान करने में सक्षम है, इसलिए उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।